हाँ तो बच्चों नमस्कार। कुछ छंदों का हम अभ्यास करते हैं। दो छंद आज और पढ़ेंगे, चौपाई और चौपाई, ताकि आप इन पे मात्राएं लगाने का अभ्यास कर लें और आपको लक्षण और उदाहरण भी तैयार हो जाए। पहला है चौपाई। यह मात्रिक सम छंद है। मात्रिक सम छंद मतलब इसके सभी चरणों में समान मात्राएं हैं। 4 चरण होते हैं इसमें, प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु है। अब इसकी मात्राएं लगाते हैं। बापू थे तुम पुरुष महान, किया विलक्षण तुमने त्राण, जननी जन्मभूमि की पीर, तुमने हरि मुक्त करवी। अब इसमें आप देखिए लघु और दीर्घ वर्णों के आप किससे से मात्रा लगाते हैं। पहले ये दीर्घ है, दीर्घ मात्रा, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु, ये लघु, ये भी लघु है, ये लघु और फिर ये दीर्घ है और ये लघु। गिनिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 मात्राएं होगी। अब इस दूसरी पंक्ति के लगाते हैं। एक, ये दीर्घ, एक एक, ये संयुक्त व्यंजन है तो यहाँ दीर्घ हो गई, ये लघु, ये लघु लघु, फिर ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ है और ये लघु। इनकी भी मात्राएं गिनिए, 15 मात्राएं हो जाती है। अब तीसरी पंक्ति है, तीसरा चरण है, 1 2, ये 2, ये दीर्घ है, संयुक्त अक्षर है जन, फिर ये मैं, फिर ये 2, फिर ये 1, फिर ये दीर्घ और ये लघु। इसकी भी मात्रा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 मात्राएं हैं। और अंत में गुरु लघु, ये गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, हर चरण के अंत में गुरु लघु है। इसकी मात्रा लगाइए, 1 2, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2 मात्रा है संयुक्त अक्षर होने से, और ये लघु 1, ये 1 1, फिर ये 2 और ये 1। इनकी भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हर चरण के अंत में गुरु लघु का नियम है और सभी में समान मात्राएं हैं, 15 15 मात्राएं। ठीक है, बस आपको इसी तरह से कम शब्दों में शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। आगे है चौपाई छंद। यह भी मात्रिक सम छंद है। इसमें भी 4 चरण है और चारों चरणों की मात्राएं समान है। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 लघु या 2 गुरु, या तो होंगे तो चारों में 2 लघु होंगे या फिर होंगे तो दोनों में चारों गुरु होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली पंक्ति पर मात्राएं लगा दें, बाकी छोड़ दें, या आपके पास समय हो तो चारों पे मात्राएं लगा दें, लेकिन मात्राओं का ज्ञान आपको बिल्कुल सही होना जरूरी है। इस पर मात्रा लगाते हैं, लघु, ये लघु 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 लघु, ये दीर्घ, ये लघु। इनमें आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उदाहरण में अक्षर या वर्ण जो वो एकदम सही याद होने चाहिए। सोई, अगर ये ई लिखा है तो ये लघु, अगर ये ई हो जाता है तो ये दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ होते ही मात्राओं की गणना में गलती होते ही आपका पूरा छंद गलत हो जाएगा। लघु 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 लघु, ये दीर्घ और ये दीर्घ। मात्राएं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राएं हो गई है और अंत में 2 गुरु आए हैं। ऐसे ये 2 लघु मतलब गुरु लघु लघु, फिर ये गुरु लघु, ये लघु लघु लघु, ये लघु लघु, फिर ये गुरु और ये गुरु, और ये भी मात्राएं गिनेंगे आप, 16 मात्राएं हो जाएंगी। तीसरी पंक्ति है, लघु लघु लघु, ये दीर्घ, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये फिर गुरु, ये लघु लघु और ये 2 गुरु। अंतिम पंक्ति, लघु 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 लघु, ये लघु लघु लघु, फिर ये लघु लघु लघु, और ये है अनुस्वार के 2 हो जाते हैं, दीर्घ हो जाता है अनुस्वार लगने से, तो ये दीर्घ मात्रा हो गई। ये संसा और रा तीनों दीर्घ हैं, इनको भी गिनिए आप, 16 मात्रा हो जाएंगी, ये 16 मात्रा हो जाएंगी। तो इस तरह से इस मात्रिक समछंद में चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु आए हैं। इस तरह से आप अभ्यास कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।